हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। तो मैं हूं रोहित राज और आपके लिए आपके अपने चैनल राज मैथ पे लेके आया हूं आपके लिए नंबर सिस्टम का टॉपिक। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि नंबर सिस्टम का टॉपिक जो है, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तभी से ये टॉपिक शुरू हो जाता है। जैसे आप जब बचपन में पहले जब आपने पढ़ना शुरू किया होगा तो आपके जो मदर फादर होंगे या आपके टीचर होंगे, वो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि रोमन एम्पायर जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाला एम्पायर है। तो स्वाभाविक है कि उसमें जो नंबर यूज किए जाते होंगे लिखने के लिए, उसका इम्पोर्टेंस उस समय बहुत ज्यादा होगा और वो ज्यादा देशों में फैला हुआ, क्योंकि ज्यादा देशों में उसका एम्पायर फैला हुआ था। रोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जिसके 3 कंटिनेंट में वो फैला हुआ था। पहला एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ देश उसके कब्जे में थे। तो ये उस समय सबसे ज्यादा यूज होने वाला नंबर सिस्टम था। तो चूंकि ये रोमन नंबर सिस्टम है वो लैटिन भाषा से आया है, तो इसमें जो ये नंबर यूज किए जाते हैं उसके बारे में हमने पहले भी इसको कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को रोमन नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं, इस पे हमने 4 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हम आप यूट्यूब में जाके हमारे वीडियो रोमन नंबर पार्ट 1, रोमन नंबर पार्ट 2, रोमन नंबर पार्ट 3 और पार्ट 4 आप देख के इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं कि इसमें क्या क्या यूज होता है। तो रोमन नंबर सिस्टम को लिखने के लिए हम डेसिमल नंबर सिस्टम के जो शब्द मतलब नंबर है, डिजिट्स है, जैसे 1 है, 1 को आई के द्वारा लिखते हैं, 5 को V के द्वारा, 10 को X के द्वारा, 50 को L के द्वारा, 100 को C के द्वारा, 500 को D के द्वारा और 1000 को M के द्वारा उसमें नंबरों को लिखा जाता है। और इसको कैसे चेंज करते हैं उस पर आप वीडियो में जाके देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स। और रोमन एम्पायर पे एक वीडियो हम और भी लेके आएंगे इस पे, तो वो बाद में आएगा, उसको आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। दूसरा है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई का मतलब जैसा कि आप जानते हैं 2 होता है, बाई का मतलब 2, यानी इसमें 2 डिजिट्स के यूज होते हैं, 0 और 1 का यूज होता है। इसे कंप्यूटर की भी भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर में जब आप कोई भी नंबर सिस्टम के नंबर आप उसमें देंगे तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम में उसको स्टोर करके अपने पास रखता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके आगे 2 लगा देंगे और इसमें जो नंबर लिखा होगा उसको बाइनरी नंबर कहेंगे। तो बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में भी चेंज किया जाता है, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में भी चेंज किया जाता है, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में भी चेंज किया जाता है। तो ये कन्वर्जन जो है वो हम बाद के वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम जाने कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपको पता चल गया कि इसमें 2 डिजिट्स के यूज होते हैं, 0 और 1। चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर क्यों न लिख दे, कंप्यूटर उसको 2 ही नंबर में अपने पास स्टोर करके रखता है, 0 और 1 के रूप में।
इसीलिए इसका नाम बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा जो है हमारे पास है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्ट का मतलब होता है 8 से, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 8 डिजिट का यूज करते हैं। वो डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 8 डिजिट का यूज होता है, इसीलिए इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम को भी बाइनरी में चेंज करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में भी चेंज करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में भी चेंज करते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट के आगे 8 लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम आज के समय में ज्यादा यूज होने वाला नंबर सिस्टम है। आप किसी भी देश में पढ़ रहे हो या आप बचपन से पढ़ते हैं या अभी पढ़ते हैं, जो हम सारी चीजों को पढ़ते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है 10, डेसिमल का मतलब होता है 10, इसीलिए इसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 10। वो डिजिट कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल कितने डिजिट हो गए? 10, इसीलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट के आगे ऐसे 10 लिख दिया जाता है। इसका मतलब कि जो नंबर लिखा हुआ है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। इसको लिखने का स्टैंडर्ड तरीका जो होता है वो किसी भी नंबर का लिखते हैं तो उसमें 10 के पावर मल्टीप्लाई 10 के पावर, जैसे 1 प्लेस पे रहेगा तो 10 के पावर 0 हो जाएगा, 10 प्लेस पे रहेगा तो 10 के पावर 1 होगा। ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पे हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। आज सारे नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहे हैं आपको। आगे है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16 से, हेक्साडेसिमल का मतलब 16 से होता है, यानी इसमें टोटल जो डिजिट्स यूज किए जाते हैं उसकी संख्या है 16। जैसे इसको हम यहाँ पे बता देते हैं, हेक्साडेसिमल में जो डिजिट्स यूज होते हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो है 10 डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम वाले होते हैं और बाकी इसमें 10 के लिए ए का प्रयोग होता है। 11, 12, 13, 14, 15, 0 से लेकर 15 तक कितने हो गए? 16 डिजिट हो गए। लेकिन इसमें 10 के लिए यूज होता है ए का, 11 के लिए यूज होता है बी का, 12 के लिए यूज होता है सी का, 13 के लिए यूज होता है डी का, 14 के लिए यूज होता है ई का और 15 के लिए यूज होता है एफ का। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये सारे 0 से लेकर 9 तक और ए बी सी डी ई एफ ये सारे डिजिट्स का यूज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। लास्ट के सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रोमन नंबर सिस्टम की तरह ये जो ग्रीक के लोग होते हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन में जो लोग थे, पुराने एंशिएंट ग्रीक के लोग थे, वो सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते थे। इसमें किसी भी चीज को 60-60 के रूप में बांट के रखा जाता था। जैसे हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये जो सिस्टम था या जो सर्किल है, उसके सर्किल के जो सेंटर है उस पे पूरा राउंड बन जाता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये सब जो कन्वर्जन था, ये सब जो यूज होता था, ये सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के भाग थे। लेकिन आज के डेट में मतलब कुछ ही जगह पे इसका यूज है, जैसे टाइम के लिए इसका यूज करते हैं या एंगल के लिए इसका यूज किया जाता है, बाकी का इसका यूज आज के डेट में नहीं है। वैसे ही रोमन नंबर सिस्टम का पहले आवर्त सारणी के वर्गों को लिखने के लिए इसका यूज होता था, लेकिन आज के डेट में वो भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो धीरे धीरे ये सारे नंबर सिस्टम जो है वो अब प्रयोग में नहीं है। अभी ज्यादातर जो नंबर सिस्टम जो प्रयोग में है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम।
बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमें ये सबको कन्वर्जन सीखना पड़ेगा कि कैसे हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, या फिर उसका अपोजिट की बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। ये सब चीजें आपको पढ़ने के लिए आएगा। तो इस तरह से हम बारी बारी से ये सारे टॉपिक्स पे हम विस्तार से आपको अलग अलग वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। तो आगे हम जो वीडियो लेके आएंगे वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे होगा। तो इस तरह से पढ़ाई करते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक ऑल द बेस्ट।